हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, नए कानूनों की बात हमने कुछ दिनों पहले छेड़ी थी। उस पर कई सारे वीडियोज आए थे, लोगों को काफ़ी पसंद भी आए थे और लोगों का प्रश्न था कि सर ये लागू कब होंगे। तो अभी बुधवार को लोकसभा ने इसको मंजूरी दे दी है। ये जो 3 नए विधेयक है जो कि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। और इससे पहले जो मैंने नए कानूनों पे वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको मेजर चेंजेस बताए थे कि क्या क्या चेंजेस अभी आने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मेनली मैं बताने वाला हूँ कि अभी ना हर एक चीज़ के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। क्योंकि यदि टाइम फिक्स नहीं होगा तो आपने देखा है कि कई बार तो चार्जशीट ही 1 साल बाद फाइल हो रही है। कई बार जो चार्जेस फ्रेम करती है कोर्ट, चार्जेज ही 2 साल तक फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं। कई बार प्रोसिक्यूशन का विटनेस ही 10 साल तक चल रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा लेंदी हो जाती है प्रोसेस कि कई बार तो वो आदमी जिसने मुकदमा किया होता है उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है और ये मुकदमा चलता रहता है। तो इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो अब क्या हुआ, अब इस एक्ट के अंतर्गत, इस विधेयक के अंतर्गत हर एक चीज़ के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। कार्रवाई शुरू करने की, गिरफ्तारी की, जाँच की, आरोप पत्र देने की, आरोप तय करने की, ट्रायल की, जमानत की, प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस होगा उसकी, निर्णय की, दया याचिका की, यानी सभी के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई कि इतने टाइम में आपको ये काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना लूँगा जिसमें हर एक का इंडिविजुअल बता दूंगा कि किसके लिए कितनी टाइमलाइन है। फिलहाल कुछ मोटी मोटी चीज़ों की टाइमलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं किसी ने शिकायत दर्ज कराई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी ईमेल से शिकायत दर्ज कराई। अब ऐसी शिकायत के 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस को FIR को रिकॉर्ड पर लेना अनिवार्य होगा। और जो भी दोस्तों सक्षम न्यायालय होगा, सक्षम न्यायालय में जो पहली सुनवाई होगी उस सुनवाई से 60 दिन के अंदर अंदर, यानी लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आरोप तय करने उस सक्षम न्यायालय के लिए अनिवार्य होंगे। यानी कि जो चार्ज फ्रेम होते हैं 2 महीने के अंदर ही करने कंपलसरी है। और मान लेते हैं मुकदमा समाप्त हो गया तो मुकदमा समाप्ति के 45 दिन के अंदर अंदर निर्णय यानी कि जजमेंट देना अनिवार्य होगा। अब मान लेते हैं सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट से बरी या दोषसिद्धि का निर्णय बहस पूरी होने से 30 दिनों के अंदर अंदर, जिसे कि 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, देना आवश्यक होगा। यानी कि देखो, ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिनमें क्या होता है, जजमेंट ही बहुत टाइम लग जाता है। लाइक बहस पूरी हो गई, जजमेंट के लिए एक डेट लगी, उस डेट पे जजमेंट नहीं हो पाया, फिर अगली डेट लगी, फिर अगली डेट लगी। ऐसे ऐसे मामले हमने देखे जहाँ बहस पूरी होने के 1 साल तक जजमेंट ही नहीं हो पाया। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं इन सब पर इससे अंकुश लगेगा जब समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित हो गई। भाई पुलिस जाँच में इससे ज़्यादा समय नहीं ले सकती, पुलिस को इतने दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी ही होगी, मजिस्ट्रेट साहब को इतने दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे, प्रोसिक्यूशन को इतने दिन के अंदर अपने एविडेंस पूरे करने ही होंगे, इतने दिन के अंदर बहस समाप्ति के निर्णय लेना ही होगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया है ना वो छोटी हो जाएगी। और ओवरऑल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी कंपलसरी है कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमा दर्ज होने के 3 साल के अंदर अंदर किसी भी हालत में कैसे भी निर्णय करना होगा। यानी इससे ज़्यादा स्ट्रेच प्रोसेस को नहीं किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से लागू हो जाती है तो जो हमारे यहाँ प्रक्रिया चलती है जिस वजह से आम आदमी कोर्ट में जाने से डरता है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी और हर किसी को आसानी से न्याय मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से इन्हीं कानूनों पर लेकर आऊँगा जिसमें आपको और नई चीज़ें इनके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।